हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग विश्व की नदियां पढ़ रहे हैं। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप की नदियां देख लिए थे। अब हम देख रहे हैं आज अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। तो सबसे पहली जो नदी है वो नदी है नील नदी। ये नील नदी है ना? नील नदी में नील नदी दो नदियों से मिलकर बनी होती है। किन नदियों से? दो नदियों से, एक ब्लू नील और एक श्वेत नील। ठीक है? कौन कौन सी नदी है? ब्लू नील और श्वेत नील। ब्लू नील जो नदी है वो किस झील से निकलती है? ताना झील, ताना झील से। और ये श्वेत नील जो नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है। ये दोनों नदियां एक जगह पर जाकर मिल जाती हैं। जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है खार्तूम। क्या नाम है? खार्तूम। ये कहाँ की राजधानी है? सूडान की। कहाँ की राजधानी है? सूडान की। ठीक, सूडान की राजधानी। जब दोनों नदियां मिल जाती हैं आपस में, तो दोनों नदियां मिल के जब आगे बढ़ती हैं तो उस नदी का नाम हो जाता है नील नदी। क्या हो जाता है? नील नदी। ये कहाँ गिरती है? जाके भूमध्य सागर। अफ्रीका महाद्वीप की यह सबसे लंबी नदी है। क्या है? सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो समझ में आई बात? क्या नील नदी जो है किन दो नदियों से मिलकर बनी है? ब्लू नील और श्वेत नील। ब्लू नील नदी जो है ताना झील से निकलती है और श्वेत नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक, दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, मिल करके नील नदी बनाती हैं। ठीक, यह नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी। अगर पूछा जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो क्या कहेंगे? नील नदी। कहाँ पाई जाती है? किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है? किस सागर में जाके गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक, नील नदी जो है ब्लू नील और श्वेत नील जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम है खार्तूम। यह क्या है? सूडान की राजधानी है। ठीक, तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 6690 किमी। कितना है? 6690 किमी। ये खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। खार्तूम के बारे में देखे हैं कि श्वेत नील और ताना झील से चलने वाली नदियां दोनों ब्लू नील और श्वेत नील आपस में मिल जाती हैं। जिस स्थान पर मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है? खार्तूम। ठीक, और देखिए ये जो नील नदी है वो नील नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है, यानी किन किन, कौन सा एरिया जो है, कौन कौन से देश हैं जो नील नदी के एरिया में पड़ते हैं। तो कौन कौन देश है? मिस्र, सूडान, युगांडा, ये है रवांडा, युगांडा, रवांडा, केन्या, इथियोपिया। युगांडा, रवांडा, ये दो नाम तो याद रहेगा। युगांडा, रवांडा, मिस्र और खार्तूम की राजधानी सूडान। 4, केन्या, इथियोपिया। ठीक है? तो मिस्र के बारे में कितनी बातें हुई? सबसे मेन बात जो है नील नदी के बारे में ये है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है? किस सागर में गिरती है? भूमध्य सागर में। ठीक है? जितनी बातें याद रहेगी। आगे देखें जायरी नदी। कौन सी नदी? जायरी नदी। इसे कांगो नदी के बारे में
कांगो नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं? कांगो नदी से। यह दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह अफ्रीका महाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी लंबी कौन है? नील नदी। उसके बाद दूसरी जो नदी है सबसे लंबी नदी वो क्या है? जायरे कहें चाहे कांगो कहें। ठीक है, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। चलिए देखते हैं। ये देखिए जायरे नदी है, ये जायरे नदी है, ये भूमध्य रेखा है। हमने बताया था भूमध्य रेखा, ये हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो रेखा काटती है उसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। तो अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है इसी रेखा में। अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य रेखा में पड़ता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था जो नहीं पड़ता है, जिससे कोई रेखा नहीं गुजरती ना। तो ये जो है भूमध्य रेखा है अपनी, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। ये देखिए जायरे नदी एक बार जाते हुए काटती है, एक बार फिर वापस लौटते हुए काटती है। काट रही 2 बार। ये किस सागर में गिरती है, किस खाड़ी में गिरती है? गिनी की खाड़ी। जायरे नदी कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। अगर पूछा जाए कि जायरे नदी कहाँ गिरती है तो क्या बताएंगे? कौन सी ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कांगो नदी या जायरे नदी। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? जायरे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है जायरे। ठीक है, कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। याद रहेगा? जायरे के बारे में याद रहेगा। सबसे बड़ी बात, जायरे नदी जो है या कांगो नदी जो है वह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। याद रहेगा ना? तो और एक और नदी थी जो भूमध्य रेखा कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी। कौन सी थी? माही थी ना। माही नदी थी जो कर्क रेखा को 2 बार काट रही थी। तो किस खाड़ी में गिरती है? गिनी की खाड़ी में। दूसरी अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हो गया। अब देखिए हम लोग नाइजर नदी के बारे में। कौन सी नदी? नाइजर नदी। ये नाइजर नदी भी कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। इसे तेल की नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेल की नदी। ठीक है, ये एक नदी कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। याद रहेगा? नाइजर नदी को आयल रिवर माने तेल, रिवर माने नदी। तेल की नदी यानी आयल रिवर किसे कहते हैं? नाइजर नदी को। आयल रिवर किसे कहते हैं? नाइजर नदी। कौन सी नदी है जिसे आयल रिवर के नाम से जानते हैं? नाइजर नदी। यह नदी कहाँ गिरती है? गिनी खाड़ी से। निकलती कहाँ से है? ये कौन सा भाग है? ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग है ना, तो पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से? अफ्रीका के पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी अफ्रीका से। ठीक है, अरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही था ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अफ्रीका का जो इधर भाग पड़ा वो पश्चिमी भाग में पड़ा ना, इसीलिए ना है पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, नाइजर नदी के बारे में कितनी चीजें जाने? नाइजर नदी को आयल रिवर के नाम से जानते हैं। कौन सी? आयल रिवर। किस खाड़ी में गिरती है? गिनी की खाड़ी में। और कोई बात? क्या? हाँ, आयल रिवर या तेल की नदी। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका से निकलती है। अगला देखें हम लोग, लिम्पोपो नदी। नाम भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। कौन सा? लिम्पोपो नदी। ठीक है, ये है लिम्पोपो नदी।
यह कहाँ गिरती है? हिंद महासागर। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा कहाँ है? इधर है। इसका नाम नहीं लिखे हैं क्या? लिम्पोपो। ये मकर रेखा है, बताए थे ना। कर्क रेखा ऊपर 23 डिग्री 23.5 डिग्री, ये कर्क है, और 23.5 डिग्री नीचे ये क्या है? मकर रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा से बताए थे एक दिन कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है, और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो ये जो लिम्पोपो नदी है वो किसको काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? कौन सा भाग है अफ्रीका का? दक्षिणी भाग, दक्षिणी अफ्रीका से निकलती है ना। कहाँ से निकलती है? दक्षिणी अफ्रीका से। तो ये लिम्पोपो नदी जो है वो किस रेखा को काटती है? मकर रेखा। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में जाके गिर जाती है। याद रहेगा लिम्पोपो नदी के बारे में। लिम्पोपो नदी किस रेखा को काटती है? मकर रेखा को। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? जायरी नदी। कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी। कर्क रेखा को माही नदी, भूमध्य रेखा को जायरे नदी, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। तो याद रहेगा लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। ठीक है। ये है हमारी लिम्पोपो नदी। ठीक है। अब देखें जाम्बेजी नदी। नाम भी बहुत अजीब अजीब, विदेशी नाम है ना, जाम्बेजी नदी। ठीक है। ये देखिए जाम्बेजी नदी है, ये पश्चिमी जाम्बिया है। ये क्या है? पश्चिमी जाम्बिया। ये पश्चिमी जाम्बिया है। पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में। ठीक है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात मतलब समझ रहे हैं? अफ्रीका में जो बिजली उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा इसी जलप्रपात से होता है। इसमें एक बांध होता है। ठीक है। तो बांध कर बिजली पैदा की जाती है। पानी से बिजली पैदा होती है कि नहीं? हाँ। तो अब इसी में एक करीबा बांध होता है। ठीक है। इसी विक्टोरिया जलप्रपात पे एक करीबा बांध होता है। उसी बांध को बांध कर बिजली पैदा की जाती है। अफ्रीका की सबसे अधिक बिजली कहाँ से पैदा होती है? इसी जलप्रपात से, विक्टोरिया जलप्रपात से। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर। जाम्बेजी याद रहेगा। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नाम भी है, पश्चिमी जाम्बिया से। जाम्बेजी नदी पश्चिमी जाम्बिया से निकलती है और किस सागर में गिरती है? किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात का काम क्या है? सबसे अधिक जो है बिजली उत्पादन करना। एक बांध भी है जिसे करीबा बांध कहते हैं। ठीक है। ये बिजली पैदा करने के लिए बांध नहीं बांधा जाता है, पानी इकट्ठा करेंगे तब ना बिजली पैदा होगी। ठीक। तो इतने हैं। तो कितनी नदियां पढ़े हम लोग? कितनी नदियां? नील नदी, जायरे नदी, नील नदी, जायरे नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी और जाम्बेजी नदी। नील नदी जो थी वो सबसे लंबी नदी थी, 6690 किमी उसकी लंबाई थी। उसके बाद कांगो नदी थी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती थी। ठीक है। उसके बाद नाइजर नदी थी और उसके बाद लिम्पोपो नदी थी। नाइजर नदी भी किसको काटती थी 2 बार? मकर रेखा को। उसके बाद लिम्पोपो नदी थी। लिम्पोपो नदी का काम क्या था? लिम्पोपो नदी क्या काम था?
कहाँ से निकलती थी? हिंद महासागर में गिरती है। पश्चिमी लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका से, यहाँ से दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका का दक्षिणी भाग है ना, यही है ना, दक्षिणी अफ्रीका से निकलती है, हिंद महासागर में गिरती है। किस रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को। अंतिम कौन सा है? जाम्बेजी, पश्चिमी जम्बिया से निकलती है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, करीबाबाद है। अफ्रीका का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन भी कहाँ से होता है? यहीं से होता है। कहाँ से होता है? यहीं से। लिम्पोपो नदी पर जो है, ये जम्बोजी नदी पर जो करीबाबाद है, उसी बांध पर विक्टोरिया जलप्रपात है। उसी जलप्रपात से क्या पैदा होता है? बिजली। पूछा जाए प्रश्न? चलिए, सबसे आसान प्रश्न, सबसे आसान और सबसे सीधा प्रश्न, ठीक है? विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि जो नील नदी है उसकी लंबाई कितनी है, बता सकते हैं? 6690 मीटर। वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी। वेरी गुड। जायरे नदी का दूसरा कोई नाम है? कांगो नदी। वेरी गुड। अच्छा, नील नदी किस सागर में गिरती है जाके? नील नदी जो है किस सागर में जाकर गिरती है? भूमध्य सागर। वेरी गुड। तेल की नदी, आयल रिवर, किस नदी को कहते हैं? नाइजर नदी। वेरी गुड। नाइजर नदी गिरती किस खाड़ी में है? गिनी की खाड़ी में। वेरी गुड। अगली नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। यह नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर। वेरी गुड। यह नदी भी 2 रेखा को काटती है। एक रेखा है जिसको 2 बार काटती है, मकर रेखा। अच्छा, ये तो हमने नहीं पढ़ाया है आज तो नहीं पढ़ाया। बताइए, एक नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी गुड। एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेरी गुड। एक नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जायरे नदी। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जम्बेजी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? जम्बेजी नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिम जाम्बिया से। वेरी गुड। गिरती कहाँ है? हिंद महासागर में। अच्छा, इस नदी पर एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम बताइए। विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात पर एक बांध है, उस बांध करीबाबाद। वो बांध से क्या फायदा होता है? बिजली पैदा होता है। वेरी गुड। तो ये मुझे बताइए, अफ्रीका महाद्वीप की जो नदियां हैं, जैसे नील नदी हो गई, जायरे नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी, इस सब के बारे में नहीं ना भूलेंगे? चलिए।